आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 2 सामुएल चैप्टर 9 वर्स 6। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। अभी योनातान नहीं है, योनातान पास हो गया। अभी योनातान का बेटा एक बराबर चल नहीं सकते, वो एकदम एक वीक पर्सन है। वो आके अभी तावीद इस्राएल का राजा बन गया। वो जानता है आके राजा तावीद का सामने क्या करता है, दंडवत करता है। तो तावीद कहता है, तुम डरो मत, तेरा पिता योनातान का कारण मैं तेरे को क्या करूंगा। तेरे को लिखता है, कहता है, पढ़ेगा और आगे 1 to 8 तक पढ़ो। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता है, तेरा पिता योनातान का कारण तेरा ग्रैंडफादर का सब प्रॉपर्टी में तेरे को लौटा दूंगा, वापस दे दूंगा। उतना नहीं है, तुम रोज मेरे साथ टेबल में बैठकर खाना खाएगा। तो वो कहता है, मैं क्या हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। ये अनाथ को ऊपर इतना आपने दया किया है। देखो ये आदमी के ऊपर योनातान का कारण दाऊद किया दया, इतना धन और दौलत दे दिया उसका जीवन में। उसका ग्रैंडफादर का सब कुछ उसको मिलने लगा। हमारा परमेश्वर का दया आज आपको ऊपर मेरे ऊपर आएगा तो हमारा ऐसा राजा रानी ये दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारा पिता हमारे लिए क्या क्या बनाया है, हमारे स्वर्गीय पिता वो सब कुछ आपके लिए मेरे लिए हमारा यीशु लौटाने के लिए आया है, लौटाने के लिए आया है। वो कहता है, तेरा पिता योनातान का कारण, हमारा पिता परमेश्वर हमारे यीशु का कारण हमारे लिए सब कुछ क्या कर सकता है, सकता है। उसके लिए पहला ये आदमी ने क्या किया है, दाऊद का सामने आकर क्या किया है, दंडवत किया है।
हमारा जिंदगी में वो कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर राजाधि राजा है, उसका सामने हम दीन बनने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए हम कभी शर्म नहीं होने क्या है। वो दिन वो नहीं आता था, समझो। He may be lost everything. He may be lost everything. वो दावीद का सामने आके दंडवत करने के कारण दावीद कहता है, तेरा पिता योनातान का कारण मैं तेरा ग्रैंडफादर का सब कुछ लौटा दूंगा। तो ये दावीद का दायद इतना कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर तो सब में परिपूर्ण है। वो परमेश्वर कहता है, मेरे परिपूर्ण से तेरे को परिपूर्ण करूंगा। इधर लिखा है मैथ्यू जॉन 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, उसका परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया। हालेलुया। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। Because our Lord is great, mercy God, perfect God. उसका परफेक्ट गवर हम पाया है अनुग्रह से। अनुग्रह है। दावीद तो फिर भी अनेक जगह में क्या किया है, गलती किया है, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु परिपूर्ण है। तो हम उसको दंडवत करने के समय हमारा ऊपर प्यार किया, यीशु को देखकर पिता परमेश्वर ने हम क्या क्या खोया है, सब कुछ वो वापस लौटा देगा, लौटा देगा, लौटा देगा। यीशु आया है, इसके बारे में बताने के लिए यीशु आया है। तेरे ऊपर अनुग्रह, तेरे वो समय को बताने के लिए यीशु ये पृथ्वी के ऊपर आया है। आयसाया 61:2 में वो कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आया है उसके लिए, हमको यह शांति को वापस देने के लिए, हमको यह चीज को वापस देने के लिए, हमको यह धन दौलत को वापस देने के लिए, हमारा आंसू को हटा कर खुशी करने के लिए तो यीशु आया है। वो मिस्र देश में रहने लोगों को छुड़ाने के लिए तो वो कहता ना, मैं उतर कर आया हूं। वो आने के टाइम वो लोग खाली हाथ बाहर लेके आया नहीं। हम सोचते हैं यीशु आने के बाद हमारे जीवन में स्वर्गीय राज्य का जिंदगी आया है। हमारा परमेश्वर का आलोचना है, आदि से तुम्हारे लिए मेरे लिए स्वर्गीय राज्य का जीवन देना आशा है। उसके लिए तो पिता तेरे को मेरे को उसका वो इमेज से बनाया है। तो गलती किया, एदोम गार्डन में गलती कर दिया, परमेश्वर ऐसे छोड़ा नहीं। मिस्र देश में गया, बंधन में गया, परमेश्वर ऐसा छोड़ा ही नहीं है। वो लोगों को खोया सब कुछ वापस देने के लिए उतर कर आया है। वचन में लिखा है Psalm 105:37 पढ़ो। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर उतर कर आया है? मिस्र देश में बंधन में रहता है, उनको क्या करके लेके आने के लिए? सोना चांदी। हाँ, दरिद्र में बाहर लेके नहीं आया है। उनको धन दौलत देकर मिस्र देश से बाहर लेके आया है। तो मिस्र देश में बाहर आया, उसमें कोई भी क्या नहीं है, निर्बल नहीं है, कोई भी दरिद्र लोग नहीं है। खाली मोसे का साथ सोना चांदी था, बाकी प्रजा का साथ सोना चांदी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सबका साथ क्या था? सोना चांदी था और कोई भी वीक नहीं था। तो ये तो यीशु आने के पहला का महिमा है।
लेकिन यीशु आने के बाद का महिमा और कैसा रहेगा सोच कर देखो। ये तो ओल्ड बुक का बात है, ये नया बुक में और कितना पावरफुल रहेगा सोच कर देखो। ये तो न्याय प्रमाण का कार्य है, आज तो कृपा का कार्य है, कितना सामर्थ्य रहेगा सोच कर देखो। वो समय का तो मेमना का लहू का है, आज तो देव आटकुटी का लहू का और हो रहा है, तो कितना महिमा रहेगा सोच कर देखो। परमेश्वर ऐसे छोड़ा नहीं, मिस्र देश में गया, अभी उधर ही रहने दो करके परमेश्वर उत्तर कराया। वो लोग बाहर लेकर आने के लिए लेके आया, भी ऐसे एम्प्टी हाथ नहीं लेके आया, धन दौलत का साथ लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्गीय राज्य का जिंदगी है। यह जीवन देने के लिए तो यीशु कहता है तुम प्रार्थना करने के टाइम तुम्हारा पिता से प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना कर, कैसा स्वर्ग में होता है ऐसे पृथ्वी का पर भी। सो स्वर्गीय से पक्षपात नहीं है, स्वर्ग से क्यों कोई वीक नहीं है, स्वर्ग से कोई क्या नहीं है, पुअर नहीं है। तो ऐसा एक जिंदगी पृथ्वी को पर देने के लिए तो यीशु आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आदि का महिमा से आज का महिमा कैसा लिखा है, वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे से आगाए 2:9। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो पहला का से आज क्या है, महिमा बड़ा है। क्योंकि पहला कैसा था, हमारा पाप कैसा सुत होता था, मेमने के लहू से। आज हमारा पाप कैसा सुत हो गया है। जॉन 1:29 में क्या लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। किसका मेमना का लहू का और आज हम सुत हो गया है, परमेश्वर का मेमना। तो देखो मेमना का वो सुत हो गया तो वो महिमा इतना बड़ा तो इतना बड़ा आशीष होगा। तो आज परमेश्वर का मेमना कवर सुत पाया आप और में, तो हमारे लिए हमारे परमेश्वर का महिमा बड़ा है, बड़ा है। वही जीवन पाने के लिए तो यीशु कहता है तुम पिता से ऐसा प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी आशा नहीं करता है तुम रोते रहो, तुम तकलीफ में रहो, तुम बंधन में रहो, तुम कैसा रहो, बीमारी में रहो। परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर हमेशा आशा करता है तुम क्या खोया सब कुछ तुम पाना चाहिए। आरोग्य को खोया, क्या शांति की खोया, घर को खोया, धन दौलत को खोया, वो सब वापस देने के लिए तो वो कहता है तेरे को अनी और दूध देश में लेके जाने के लिए तो मैं उतर कर आया हूँ। एक्सोडस 3 देखो, 3 में 8। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, अच्छा और बड़ा देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। यही स्वर्गीय राज्य का जिंदगी है। यही देने के लिए तो पिता परमेश्वर उतर कर आया है, यीशु भी उतर कर आया है। कौन सा जगह देने के लिए, एक बड़ा विशाल जगह देने के लिए, और उधर आनी और दूध वो जगह देने के लिए। तेरे जीवन में कुछ भी चीज को कमी नहीं होने क्या, ऐसा एक जिंदगी देने के लिए तो परमेश्वर आया है। परमेश्वर आया है। हर बुक हर रिलीजन कहता है स्वर्गीय राज्य एक है,
लेकिन हमारा बुक कहता है स्वर्गीय राज्य हमारा बीच में है, हमारा बीच में है। इसके लिए तो यीशु परमेश्वर कहता है मैं उतर कर आया हूं, मेरे लोगों का अनेक शत्रु का हाथ से छुटकारा देकर, एक बड़ा जगह देकर, वो जगह में दूध और बहती है। हालेलुया। ये सब हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है? योनातान का कारण दावीद उसको इतना दया कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर देखो आदि से उसका लोगों के ऊपर क्या करते आया है? दया करते आया है। वो कहता है आपका सामने तो मैं लंगड़ा कुत्ता हूं, लेकिन वो कहता है तुम योनातान का कारण, ऐसे हम एक प्रजाति, हम एक पापी, एक अक्रम में हम अप्पा पिता बोलने की योग्य नहीं लोग है, लेकिन यीशु का कारण हमारे लिए वो अनुग्रह मिला है। उसका कारण आज हम आने और दूध फैलते एक जिंदगी जीता है। उसके लिए हम क्या करने क्या है? योनातान का बेटा आके पहला क्या किया है? धन्यवाद। उसमें हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है। वो लंगड़ा उसमें उसका जिंदगी बदल गया है। राजा का सामने आके दंडवत करने में हम आया है, हम आ रहा है, हम आएगा। किसका सामने हम आ रहा है? राजादि राजा का सामने। तो हम आने के समय हमारा अच्छापन देके हमारा पिता परमेश्वर हमको आशीष नहीं देने वाला है। हमारा परमेश्वर यीशु तेरे लिए मेरे लिए क्रॉस और कैरल में क्या किया है वो देखकर तेरे को आशीष देने वाला है। हमारा अच्छापन देख के नहीं। 38 इयर्स पड़ा आदमी के अंदर क्या अच्छापन था? कुछ भी नहीं। लेकिन कोई भी परमेश्वर का लोग परमेश्वर का नजर में क्या नहीं रहने क्या है? बंधन में नहीं रहने क्या है? आज भी परमेश्वर वही आशा करता है, तुम जानो मत जानो, लेकिन परमेश्वर का आशा है अब्राहम का संतान कोई बंधन में रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो अब्राहम को दिया प्रॉमिस परमेश्वर पृथ्वी को पर जरूर पूरा करता है। तो हम अब्राहम संतान बनकर रहना बहुत बहुत जरूर है। कैसा अब्राहम का अंदर विश्वास था, कैसा अब्राहम का अंदर ओबीडियंस था, कैसा अब्राहम परमेश्वर का बात मानता था, कैसा अब्राहम परमेश्वर को बलि चढ़ाया था। ये सब हमारे अंदर वो क्वालिटी रहना चाहिए। इसके लिए यीशु कहता है अब्राहम मेरे दिन को देखने की आशा किया, वो मेरे दिन को देखा है। तुम अब्राहम को संतान होएगा तो अब्राहम का प्यार तेरे हृदय में रहेगा, वो कहता है परसी सदृश लोग को देखकर। लेकिन हम अब्राहम का संतान है, हम परमेश्वर को दंडवत करने का कभी भूलने क्या नहीं। इसके लिए परमेश्वर कहता है 18 साल आए औरत को कहता है ये भी अब्राहम का पुत्री है। लोग कहता है ये पापी सकिया सकिया बोला गए, यीशु कहता है एक भी अब्राहम का पुत्र है। तो हमारा परमेश्वर उसका प्रॉमिस में पक्का है, वो कभी बदलता नहीं है। तो हम कभी भूलना नहीं चाहिए हमारा पहला स्टेप क्या है। तो वो ये लंगड़ा वो भूला नहीं है। मेरा पिता का दोस्त है, आज मेरा पिता मर गया, मेरा ताता का मेरा ग्रैंडफादर का हाथ में क्या किया है, नौकर का काम किया है, वो आज राजा है, उसको क्यों मैं जाके दंडवत करूं सोचता था। He may be lost everything. Even though he's a king now. David is king. वो जाके दावीद के सामने सल्यूट करने में दावीद कहता है तेरा पिता योनातान का कारण तेरा सब कुछ पूर्व लोग का सब कुछ मैं तेरे को लौटा दूंगा। तू हर दिन मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा, भोजन करेगा। हमारा परमेश्वर का सोच हृदय को आप और में जाना बहुत बहुत जरूर है। हम उसका सामने दिन बनकर जाता है, वो मेंट हो जाता है तेरे लिए। उसका हर तेरे अंदर रहते हर बुराई हर सोच उसको
तेरे सामने दिखता नहीं है, वो प्यारे दिखता है क्योंकि वो परिपूर्ण है प्यार में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर देखो मिस्र देश में इस्राएलियों को बाहर लेके आने के समय छुटकारा दे दिया है, बंधन से छुटकारा दे दिया है, ऐश्वर्य भी दे दिया है, क्योंकि उधर से लेके आया किसको भी क्या नहीं, सब कुछ धन दौलत सोना चांदी दे के लेके आया है। सोना चांदी किसका है? परमेश्वर। परमेश्वर का है। किधर लिखा है? हगाई 2:8 पढ़ो। चांदी तो मेरी है, हाँ, और सोना भी मेरा ही है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? सोना भी मेरा मेरा है, चांदी भी मेरा है। अभी ये सोना चांदी किसका हाथ में है? मिस्र देश लोग का हाथ में है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सोना ये चांदी भी मेरा ही है। अभी तुम लोग को बाहर आने के समय मेरा सब कुछ तेरा है। तुम सोना वो चांदी सब लेके ही बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो परमेश्वर उसके लिए एक प्लान करता है। वो प्लान को मूसा के साथ कहता है। मूसा इस्राएल लोगों को कहता है, इस्राएल लोग को जाके मिस्री औरतों के साथ बात करता है। मिस्री औरत लोग सब सोना चांदी को निकाल कर दे देता है। परमेश्वर का बात मानने में कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का साथ तो सोना चांदी सब कुछ उसका है, ये दुनिया का हर मटेरियल उसका है। तो वो कैसा बोला? ऐसे मोसे लोगों को बोला, और लोग मोसे क्या बोला वो सुनकर जाके मिस्र देश लोग का साथ मांगने लगा। और वो लोग क्या, ये लोग मांगा नहीं, वो भी उठाकर दे दिया। तो परमेश्वर कहता है कि सोना चांदी मेरा है, लेकिन सब कुछ तेरा दुश्मन मिस्र देश में है। तुम बाहर आने के टाइम खाली हाथ नहीं आएगा, वो सब कुछ तो लेकर ही आएगा। कैसा दावीद कहता है ना, तुम्हारा ग्रैंडफादर का सब कुछ मैं लौटा दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है मेरा सब कुछ मैं तेरे लिए दे दूंगा। अच्छे पढ़ेंगे 12, 35, 36 एक्सोडस 12। इजराइलियों ने हाँ, मूसा के कहने के अनुसार हाँ, मिस्रियों से सोने चांदी के गहने हाँ, और वस्त्र मांग लिए। हाँ, और यहोवा ने हाँ, मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया हाँ, कि उन्होंने जो जो मांगा हाँ, वह सब उनको दिया। हाँ, इस प्रकार इजराइलियों ने हाँ, मिस्रियों को लूट दिया। लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अभी इस्राएल लोग को बंधन में गया, लोग को बाहर लेके आया। कौन सा जीवन देने के लिए लेके आया? स्वर्गीय राज्य का जिंदगी देने के लिए बाहर लेके आया। सोना चांदी के साथ साम 707:5 में पढ़ा, सोना चांदी और आया बाहर आया लोग, कोई भी क्या नहीं था, निर्बल नहीं था। ऐश्वर्य में भी निर्बल नहीं है और शरीर रूप में भी निर्बल नहीं है। तो छुटकारा भी मिल गया और ऐश्वर्यवान भी बन गया। ये सब किस में हो गया है? परमेश्वर का बात मानने में। परमेश्वर क्या मूसा को बोला, मूसा क्या प्रजा को बोला, प्रजा उसको सुना। इसका कारण वो लोग हाथ में मिस्र देश का सोना चांदी आने लगा, धन दौलत आने लगा। तो हमारे जीवन में याद रखना बहुत बहुत जरूर है। हम हमारे परमेश्वर का बात मानेगा, वो किधर किधर रहता है, वो सब बीच में रहता है। रुकावट का टक्कर तेरा साथ पहुंच जाएगा। वही वचन में लिखा है, पढ़ो यशायाह 45:14। तू परमेश्वर का बात मानेगा, तेरा क्या है वो किधर छुप कर बैठा है,
वो तेरे को ढूंढ कर आकर बीच में रहते हर रुकावट का हटाकर तेरा हाथ में आके पहुंचेगा। हम में किधर ना किधर स्लिप होना लगता है, हम में किधर ना किधर हाइड एंड सीक खेलना लगता है, हम में किधर ना किधर आगे पीछे बात करना लगता है, हम में किधर किधर अनन्य सफरी कैसा छुपाना लगता है। इसका कारण we lose many things, not only health and wealth, many things we lose your peace, we lose wisdom, not only that we lose good very close people, we lose many things. When Lord is there with you, yesterday also told, वो छोटा ही कनेक्शन है, वो तेरे नजर में दिखता नहीं, वो कनेक्शन है वो पीस के अंदर, लेकिन वो छोटा कनेक्शन में ये सब कुछ चलता है। वो कनेक्शन टूट गया, ये सब कुछ बंद हो गया। ऐसा ही हमारा जीवन, हम परमेश्वर के साथ कनेक्शन परफेक्ट रहेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वर्ग के पिता रखा आशीष वो किधर भी रहने दो, वो हर रुकावट घटा कर तेरा साथ आ जाएगा, तेरा हाथ में पहुंचेगा। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? Isaiah 45:14, यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जंप करके आएगा करके लिखा है, वही लिखा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है? ओवर टू यू, ओवर टू यू। उसका मतलब ओवर करने के लिए बीच में एक रुकावट है, वो रुकावट को तोड़कर तेरे ओर आएगा परमेश्वर कहता है। वो एंट्रेंस का हटाकर तेरे बस आएगा परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर आदि के प्लान है वही है। परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का हर मटेरियल थिंग्स उसका लोग के लिए, वो हमारे गलती के कारण, हमारे मिस्टेक के कारण, हमारे डिसोबे का कारण, हमारे दुश्मन का हाथ में है, उसको भी परमेश्वर कहता है मैं उसको लौट कर तेरा पास लेके आऊंगा। उसको बीच में कौन सा भी रुकावट आने दो, उसको पास कर मैं लेकर आऊंगा। परमेश्वर का बात मानने में, उसको दंडवत करने में हमारा जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है। उसको दंडवत करने के बिना, उसका बात मानने के बिना, उसका हर मटेरियल थिंग हमारे से दूर भाग जाएगा। उसको दंडवत करने में, उसका बात मानने में कितना दूर भी रहने दो, तुम्हारा बस पहुंचेगा। इसके लिए कभी हमको मौका मिलता है, हम वो मौका को कभी खोना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर हमको सब कुछ रखा है, उसको हमारे जीवन में लेने के लिए हम क्या करने क्या है? कोशिश करने क्या है? कैसा कोशिश करने क्या है? अपना बुद्धि से, अपना सामर्थ्य से नहीं, यीशु के साथ मिलकर कोशिश करने क्या है। अपोस्तल पौल कहता है एक वचन में, फिलिपियर 2:14, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में, उसका बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। हालेलुया। जीवन का वचन को तुम कितना साथ रहेगा, प्यार करेगा, एकता में रहेगा, तुम्हारे जिंदगी कैसा रहेगा करके लिखा है, जगत में जलते दीपकों के समान दिखा
दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में तुम चमक सकते, प्रकाश हो सकता है। ये वचन को तुम कितना पालन करेगा, कितना विश्वास करेगा, कितना चिटक करेगा, उसमें ही होएगा। सब कुछ तो परमेश्वर दे दिया है, ऐसा नहीं है रखा नहीं है, लेकिन उसको पाने का एक ही मार्ग है, वो ये। तो तुम ये पृथ्वी के ऊपर मॉर्निंग स्टार कैसा शाइनिंग होएगा, शाइनिंग होएगा। उसको छोड़कर दूसरा रास्ता है ही नहीं है, है ही नहीं है। हम मेहनत नहीं करने क्या, मेहनत करने क्या है? कौन बोला मेहनत नहीं करने क्या है? लेकिन तुम अकेला मेहनत करने में फायदा ही नहीं, मैं कहता हूं। पेदरू पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, यीशु का बात मानकर गया। हालेलुया। मेहनत करो, मैं नहीं कहता हूं ऑफिस को जाओ, काम करो, स्कूल को जाओ, पढ़ो, लेकिन नॉट एलोन, नो बेनिफिट। हमारा साथ हमारा परमेश्वर ये वचन रहना चाहिए। तो तुम क्या पढ़ता है? सक्सेसफुल। तुम क्या करता है? काम सक्सेसफुल। नहीं तो पेदरू क्या काम चोर है? पेदरू एक्सपीरियंस नहीं है, इज एक्सपीरियंस मैन। वो खुद कहता है पूरा रात मैंने मेहनत की, लेकिन अकेला की। ऐसे हमारा जिंदगी, हम क्या, हमारा क्वालिटी क्या मालूम है? हम थोड़ा अच्छा होता है, 4 लोग को मिलता है, एक पोजीशन मिलता है, किधर से हमारा परमेश्वर उठाया है भूल जाता है। इसका कारण परमेश्वर उसको वापस तेरे को सिखाने के लिए तुम्हारा पहला का लेसन तुम सीखो करके। हम अनेक लोग का जिंदगी वही है, बार बार परमेश्वर भी प्यार करता है, बार बार पोजीशन देता है, बार बार 4 लोग को मिलने के देता है, बार बार, लेकिन हम क्या करता है? वो 1 साल, 6 महीना, 2 साल हम भूल जाता है किधर से मेरा परमेश्वर मेरे को उठाया है। इसके लिए वापस वो एक बार उधर ही गिर जाता है। हम ऊपर क्लाइंब करके गया, सीढ़ी की कभी नहीं भूलने क्या है, वो डेंजर है। मैं बहुत लोग को बहुत बार ये सब एडवाइस करके भी हो गया है, लेकिन सुधरता नहीं है। वो क्वालिटी, वो खून बदलता नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन का आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ रखा है, लेकिन वो पाने के लिए, वो तुम जिंदगी जीने के लिए, ये वचन को तुम क्या करके लिखा है? वचन मतलब कौन है? यीशु। उसको देख के पिता परमेश्वर तेरे को हर अच्छा वस्तु बेचेगा। हम कभी नहीं भूलने क्या है। 20 इयर्स पास्टर हो गया तो क्या हो गया? मैं पहला दिन कैसा परमेश्वर के पास आया वही आज भी मेरे हृदय में याद है। मैं कितना प्यार करके परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर आया, वो याद है आज भी, वो याद है आज भी। किधर भी जाता है पहला 5 मिनट टेस्टिमनी बोलकर मेरा मैसेज स्टार्ट करता है। इसी नहीं है एक बड़ा घर में, एक अच्छा घर से छोड़कर यीशु के लिए बाहर आने का, इट्स नॉट इजी, बट आई लव जीसस मोर देन एवरीथिंग। यीशु आज भी, पिता परमेश्वर आज भी मेरे को प्यार करता है, वो देखता है। हमारे अंदर अनेक गलती रह सकता है। मैं नहीं कहता हूं मैं परफेक्ट हूं। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम बात मानकर आया, अब्राहम के अंदर अनेक गलती था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम का गलती को नहीं देखा, एतियन को मारा। तुम सारा को नहीं छोड़ेगा, टुडे इज द लास्ट डे फॉर यू। गलती किसका है? वो राजा का नहीं है, गलती अब्राहम का। बिकॉज ही टोल्ड सारा, टेल यू माई सिस्टर। उसके लिए वो देश का लोग सारा को उठाकर गया है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को क्वेश्चन नहीं करता है। अमेरिका जाके कहता है खत्म कर दूंगा तेरे को, अभी सारा को तुम छोड़ दो। कारण क्या था? परमेश्वर अब्राहम का गलती करके देखा उधर? नहीं,
ऐसे हमारे अंदर अनेक गलती हो सकता है, लेकिन हमारा प्यार ना हमारा परमेश्वर को ब्लाइंड कर देता है। इसके लिए मैं कहता हूं तुम ऐसा प्यार करो उसके ऊपर, तेरा अनेक पाप को भूल जाएगा। हमारा प्यार देखो, हमारा बच्चों का गलती को दिखता नहीं है, हमारा बच्चों का गलती के पर्दा डालते क्यों? प्रेम है। ऐसे हमारा परमेश्वर को ऊपर तुम प्यार करके देखो, शत्रु तेरे ऊपर अनेक गलती बोलने दो, परमेश्वर को दिखता नहीं है। लव इज Blind. हालेलुया। इसके लिए मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के ऊपर प्यार करो, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, वो परमेश्वर का बात मानो। प्रभुस में पढ़ेंगे एक वचन 8:17-21। जो मुझसे प्रेम रखते हैं हाँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, हाँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं हाँ, वे मुझे पाते हैं। हाँ, धन और प्रतिष्ठा हाँ, मेरे पास है, हाँ, वरना ठहरने वाला धन हाँ, और धर्म भी है। हाँ, मेरा फल चौके सोने से हाँ, वरना कुंदन से भी उत्तम है, हाँ, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। हाँ, मैं धर्म के मार्ग में हाँ, और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, हाँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को हाँ, परमार्थ का भागी करूं, हाँ, और उनके भंडारों को भर दो। दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब करने के लिए परमेश्वर पहला क्या कहता है? मेरे को ने प्यार करो, मैं भी तेरे को प्यार करूंगा। उसमें तो सब कुछ आरंभ होता है, आरंभ होता है। प्यार करो, तुम उसको प्यार करने लगेगा, पहला उसका साथ बात करेगा, तुम उसका साथ बात करने लगेगा। सोना चांदी उसका है, अरे अच्छा वस्तु उसका है, अरे मटेरियल थिंग उसका है, होते उसको उसमें परिपूर्ण कर देगा। एवरीथिंग यू कैन रिसीव बाय हिज लव। इसके लिए उसका साथ प्यार करो। प्यार नहीं तो हम उसको दंडवत नहीं कर सकते, उसका साथ बातें नहीं कर सकते। प्यार में तो वो लंगड़ा सब कुछ पा लिया है। दाऊद का सामने आके दंडवत करने में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे को कौन प्यार करता है? उनसे मैं भी प्यार करूंगा। प्यार करूंगा। तो उसका आगे ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ उसको प्यार करो। कितना उसको प्यार करने का, इतना उसको बात मानने का, कितना उसको पर विश्वास करने का करो। ये दुनिया का सब कुछ उसका है, उसका इच्छा का बिना कुछ पत्ता भी नहीं लेगा, एक पाल भी नहीं गिरेगा। तो वो तेरे साथ अच्छा रहता है, तुम उसका साथ बैठकर भोजन कर सकता है। तुम्हारा खोया, तुम्हारा पूर्व का सब कुछ तेरे को लौटकर मिल सकता है। तेरा सब कुछ चोरी के शत्रु का हाथ से भी वो निकाल के दे सकता है। उसके बीच में क्या रुकावट है, वो सब कुछ पास कर तेरा ओर आ जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारा परमेश्वर का बीच का कनेक्शन में चलता है, कनेक्शन में चलता है। वो दिखता नहीं है, उसको दिखता है। ये सब कुछ चलता है ना, वो जानता है वो वायर कनेक्शन में है। वो कनेक्शन निकल गया, ये पावरफुल है। वो छोटा वायर से पावरफुल है। एसी बिग साइज में बड़ा है, लेकिन इसको कंट्रोल करते वो छोटा पतला वायर। ऐसा है ये दुनिया में हर अच्छा वस्तु तेरे को मिलने के लिए वो छोटा एक कनेक्शन में होता है।
इसके लिए वो परमेश्वर को प्यार करो। वो देता है ये सब कुछ ऐश्वर्य ना, उसका साथ कभी दुख नहीं मिलाता है, नहीं मिलाता है। वो क्या क्या देते करके लिखा देखो, riches and honor honor are with me, हाँ enduring riches and righteousness. हाँ My fruit हाँ। is better than gold, हाँ yes, than fine gold, हाँ and my revenue than choice silver. हाँ देखो ये सब उसका बस से आई, कहते हैं मेरा बस है, आगे में बड़ा सोना चांदी उसका ही है। तो ये सब मैं दूंगा, किसको दूंगा? Who I love, who love me। तो इसके लिए मैं कहता हूँ हमारे परमेश्वर को पर प्यार करने की सीखो, उसका बात को मानने की सीखो, उसको पर विश्वास करने की सीखो, उसका इच्छा को पूरा करने की सीखो। तेरा आशा को पूरा करेगा। हर मटेरियल थिंग तेरे जिंदगी में वो डेल देगा, वो देता है। उसका साथ क्या मिक्स नहीं करता है, दुख नहीं मिलाता। क्योंकि ये सब किसका है, किसका ओर आता है। क्रॉनिकल पढ़ो 1 क्रॉनिकल 29:12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, हाँ और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ सामर्थ और पराक्रम हाँ तेरे ही हाथ में है, हाँ और सब लोगों को बढ़ाना हाँ। और बल देना तेरे हाथ में है। तो वो देता है ये सब कुछ, उसका साथ कभी नहीं मिलाता। मिलावट नहीं रहता है, दुख मिलावट नहीं रहता है। लेकिन दुनिया में आप मेहनत करके, कोई बोलता है मैं पसीना निकाल कर मैंने ये घर बनाया है, वो घर में बांस मारेगा, क्योंकि वो घर खुद का पसीना से बनाया घर है। इसके लिए वो घर में शांति नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर नहीं बनाएगा घर नहीं बन सकता है। Psalms I think 127:1 I think देखेंगे। यदि घर तो यहोवा न बनाए, हाँ तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। Praise the Lord। हम बोलते हैं मैं पसीना लेकर, मैं मेहनत करके मैंने बनाया है। इसके लिए वो घर में क्या होता है, बांस मारता है, पसीना का बांस। क्योंकि महिमा तुम किसको दिया, परमेश्वर कहता है घर किसको ओर होता है, परमेश्वर हाँ। से। लेकिन तू महिमा तेरा मेहनत को ऊपर, मैंने मेहनत करके। इसके लिए वो घर में मक्खी, वो घर में बांस, वो घर में अंधकार, क्योंकि वो तेरा कमाई। परमेश्वर कहता है मैं देता है उसका साथ, दुख नहीं है, दुख नहीं है। इसके लिए छोटा चीज भी मिलता है। थैंक यू लॉर्ड, ये मेरा शक्ति में नहीं, आपको और ये मिला है। वो ये छोटा काम रहने दो, बड़ा काम रहने दो, एक छोटा गिफ्ट रहने दो, बड़ा गिफ्ट रहने दो, एक छोटा प्रॉपर्टी रहने दो, बड़ा प्रॉपर्टी रहने दो। तेरा बुद्धि में, तेरा शक्ति में, मेरा मेहनत में मिला, कभी मत सोचो वो बांस मारेगा। उसका साथ अनेक दुख भी हो जाएगा। उसको परमेश्वर ने दिया करके ले लो, उसमें दुख नहीं है। हालेलुया, उसका साथ दुख नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को ओर आया आशीष है, परमेश्वर को ओर आया आशीष है। इसके लिए वचन में कहता है प्रभुस 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, हालेलुया। धन किसका साथ मिलता है बोलता है, परमेश्वर उसका साथ वो क्या नहीं करता है बोलता है, दुख नहीं देता। हाँ। तो हमारे लिए वो मिलता है, परमेश्वर को रे मिलता है। हम कभी वो भूल जाता है, उसमें हमारे लिए अनेक दुख है, अनेक दुख है।
इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूर है। चर्ची के नहीं आते काम करते उसमें सक्सेसफुल कोई नहीं हो सकता है, उसमें अनेक दुख है। परमेश्वर के बिना कुछ भी कार्य में तुम सक्सेसफुल कभी हो नहीं सकता है। परमेश्वर का साथ दुख उठाओ, परमेश्वर का साथ मेहनत करो, उसमें सक्सेसफुल है। इसके लिए मैं बोला पेदर पूरा रात कोशिश किया, he not become a successful। यीशु का बात मानकर, यीशु का साथ बैठकर, एक दिन वचन सुनकर, फिर नेट डाला, कितना लोग आके मदद करना पड़ा, उतना आशीष, उतना आशीष। वही समुद्र है, वही बोट है, वही नेट है, लेकिन उसका साथ वचन मिल गया है। हालेलुया, उसका साथ परमेश्वर मिल गया है। अभी ऐसे हमारे जिंदगी भी हम अकेला मेहनत करते वेस्ट है। यू कैनॉट बी सक्सेसफुल, यू कैनॉट सक्सेसफुल, उसमें आसार दुख है। परमेश्वर का बिना हम एग्जाम को भी जाता है, एग्जाम को पढ़ता है, परमेश्वर नहीं है, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं है। परमेश्वर का साथ एग्जाम लिखो, परमेश्वर का साथ स्कूल जाओ, परमेश्वर का साथ पढ़ो, परमेश्वर को प्यार करो, परमेश्वर को बात मानो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, ग्रेस मार्क। एग्जाम में पढ़ने क्या है, चर्च नहीं जाने क्या है, नथिंग विल वर्क आउट। आई एम टेलिंग यू, बच्चन में पढ़ा है, मेरे को प्यार करने वाला को मैं भी प्यार करूंगा। वो प्यार तेरे लिए क्या क्या देगा हम नहीं जान सकता है। तुमको क्या चाहिए सब कुछ वो दे सकता है, दे सकता है। उसको प्यार करेंगे तो हम उसका साथ बात करने की पहला जाएगा, तो उसमें आरंभ हमारा डे आरंभ होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए। उसको बिना मेहनत करके वो कहता है साम्स 34:10, जवान सिंह को तो घटी होती हाँ और वे भूखे भी रह जाते हैं, हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को हाँ, किसी भली वस्तु की घटी कुछ ही भली वस्तु को कठिन न होगी। हाँ, बड़ा बड़ा गिल्लाड़ी लोगों को तकलीफ हो सकता है, बड़ा बड़ा धनवान लोग बीमारी में गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर को खोज में रहने लोग कुछ भी अच्छा वस्तु कमी नहीं होंगे। याद रखना, ये सब वचन गारंटी है। हम ऐसा जिएंगे तो ये जरूर ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा होता है, पूरा होता है। आप सोचता होगा ये सब ये लोग को बोलने के लिए इसी है, पालन करने का कितना तकलीफ है। मैंने पालन किया करके इधर खड़ा रहता हूँ आज आपका सामने। हाँ, बहुत लोग कहता है आपको प्रोग्राम में ये बैंक अकाउंट ही नहीं डालते, हम ऑफरिंग भेजने का कैसा भेजने क्या है, आपको उसमें कुछ भी फोन नंबर अकाउंट गूगल नंबर कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी बहुत लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं, मैं चेकन का गूगल नंबर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सब मेरे का आता भी नहीं है। क्यों होता है ऐसा? खाली हमारा मेहनत में, खाली मेरा प्रीचिंग में परमेश्वर हमारा साथ रहने के कारण। ईसा को मेहनत किया, ईसा का सीड डाला, वो मेहनत उसे 100 गुना आशीष नहीं मिला, परमेश्वर उसका साथ था। हालेलुया, हालेलुया। वही मैं तेरे को कहता हूँ, तुम मेहनत करो, लेकिन परमेश्वर का साथ मिलकर करो, तो तुम 100% बेनिफिट है। चर्ची छोड़कर काम करेगा, नो सक्सेसफुल। वचन छोड़कर काम करेगा, नो सक्सेसफुल। उसका साथ अनेक दुख और दर्द है। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। पेदर पूरा रात कोशिश किया, कुछ लाभ नहीं हो गया। अंत में कहते हैं आप कहते तो मैं डालता हूं। क्या कहता है? लूका 5:5 पढ़ो, पढ़कर जाओ। शिमोन ने उसको उत्तर
दिया, उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, हाँ, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा रात अकेला मेहनत किया, सक्सेसफुल नहीं हो गया। अभी यीशु का बात मानकर जाल डाला। हम जानता है आजू बाजू लोग सब बुला के शेयर करना पड़ा। वही कहता है लेने वाला नहीं तुम देने वाला बन जाएगा, बन जाएगा। तो हमारा मेहनत तुम्हें नहीं होता है सब कुछ। इसके लिए मैं नहीं कहता हूं मेहनत मत करो, भी नहीं कहता हूं मेहनत करो। सब लोग को मेहनत करना पड़ता है। मेरा मेहनत अलग रूप, अभी पद्मा का मेहनत अलग रूप, ऑफिस को जाने लोग का रूप अलग, लवीना का मेहनत अलग, हेमा का मेहनत अलग, चून का मेहनत अलग। everybody doing work for the Lord only. But we have to thank the Lord whatever we receiving. हाँ, मेरे शक्ति से, मेरे मेहनत से, मेरा वर्क कभी नहीं। एवरीथिंग मटेरियल थिंग उसका है, उसका है, उसका है। वो तुम सोचने लगेंगे तेरा कुछ भी किधर भी छुप कर बैठते देखो, तेरा परमेश्वर वो सब तेरा हाथ में लौटा देगा, लौटा देगा। कैसा योनातान का बेटा को मिल गया, कैसा मिस्र देश में रहते इस्राएल लोग को मिल गया, कैसा इस्राएल लोग का दूर था वो ढूंढ कर हर रुकावट का हटा कर जंप करके आया। ऐसा तेरा और परमेश्वर लेके आएगा। मेहनत करने क्या है ना, मैं मेहनत नहीं करने क्या नहीं बोलता है, लेकिन हमारा साथ मेहनत का साथ हमारा परमेश्वर है ना। क्या ईसा को मेहनत किया है लेकिन उसका मेहनत में आशीष नहीं मिला है। वचन में लिखा जेनेसिस 26:12-13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। ईसाक मेहनत किया, परमेश्वर उसका साथ था, सगुना ईसाक फल पाया। वो देश का राजा से ईसाक अभी महान बन गया। अभी ये देश का राजा ईसाक के पास आता है। वो देश का राजा ईसाक के पास आके कहता है 26-29। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजूत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरना तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। हालेलुया। वो लोग भी जान गया ये अकेला आदमी का काम नहीं है, तेरा साथ परमेश्वर है, उसका कारण तुम मेरे से धनवान बन गया है। तुम्हारा हाथ का हर कार्य में तुम सक्सेसफुल होता है।
इसके लिए हम दोनों क्या करेंगे? अभी दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा आशीष देगा। हम किधर रहता है, कौन सा सिचुएशन में रहता है, कौन सा देश में रहता है, कौन सा गांव में रहता है, बड़ा बात नहीं है। आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम कुछ भी कार्य करता है, हम कैसा करने क्या करके वचन में लिखा है, पढ़ो Psalms 37 verse 3। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके करने क्या है? तुम गिफ्ट देते समझो, तुम दान देते समझो, तुम दायित्व देते, तुम ऑफरिंग देते, तुम कुछ बना के लेके आते, कुछ खरीद करके लेके आते, वो सब क्या क्या चीज है? वो सब गुड थिंग्स है। तो हर गुड थिंग्स करता है, तुम क्या सोचकर करने क्या करके वचन लिखा है, पढ़ो 37:3। यहोवा पर भरोसा रख हाँ और भला कर, हाँ देश में बसा रहे हाँ। और सच्चाई में हाँ। मन लगाए रहे। भला कार्य करने के टाइम किसको, वो समय भी किसको पर भरोसा करके करने क्या बोलते हैं? परमेश्वर। हाँ। तो कुछ भी करता है हाँ, परमेश्वर को पर भरोसा करके दो, मेरे ऊपर भरोसा मत कर। परमेश्वर को पर भरोसा कर। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए करता हूं। इसके लिए कहता है तुम अच्छा कार्य करने के समय भी परमेश्वर पर परमेश्वर को भरोसा रखे कर। इतना इंपॉर्टेंस है वो सब। हम ऑफरिंग डालते, चर्च के लिए डालते, हम इतना डालते नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके डाल। परमेश्वर के लिए तुम दे रहे हो। परमेश्वर देखो सब लोग धन दौलत में डाला है, लेकिन एक औरत परमेश्वर कहानी के लेने के टाइम चेयर डाल के सामने बैठ गया, तो आप तो पकड़ के डालते, कोई देखने का नहीं, वो भी वो देखता है, याद रखना। वो औरत को परमेश्वर कहता है ये तो धनवान तो हर हफ्ता आने लोग डालता है, महीना में एक बार महीना आने के डालता है, वो जानता है, वो जानता है। वो इमीडिएटली कहता है ये लोग तो किस में डाला, अपना अपना। हाँ, ये तो उसका बस्ता सब कुछ डाल दिया। कोई देखा था? वो कम पैसा, चिल्लर पैसा डालने लोग कैसा छुपा कर रखे डाला होगा, लेकिन उसको भी परमेश्वर देख लिया। इसके लिए वचन कहता है तुम कुछ भी अच्छा कार्य करते हो, परमेश्वर के लिए सोच कर करना, उसमें तेरे लिए आशीष है, आशीष है। चर्च के लिए करता है, पास्टर के लिए तुम करता है, लेकिन ये पास्टर, ये चर्च बिलोंग टू होम, The Lord। याद रखना। इसके लिए वचन कहता है तुम भला कार्य भी करता है, ये सोचकर तुम करना, परमेश्वर के लिए तू करता है, तो उसमें तेरे लिए क्या मिलेगा? मेरा 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 मैं क्यों करने, क्या मेरे शक्ति में मैं कर दूंगा, मेरे बुद्धि में मैं कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। खोलिया तो वही सोचा, मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से, मेरा ड्रेसिंग से, इसलिए लोग 1 मिनट में मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा। खोलिया तो वही सोचा, लेकिन तावीद कहता है मेरा परमेश्वर ना तलवार से ना भाला से बचाने वाला नहीं है। ये आगे मारा तावीद, परमेश्वर पीछे एक मारा, और तावीद का सामने कोलिया उल्टा गिरा। तावीद सामने मारा है, लेकिन पीछे से मारा कौन? परमेश्वर। हम किधर हाथ रहता है, हमारा हाथ नहीं रहता है, उसका साथ परमेश्वर का हाथ भी रहता है। इसके लिए कहता है गिदोन का पटायम, परमेश्वर का पटायम। मोसे लाठी उठाया, लेकिन काम कौन किया? परमेश्वर ने किया। लाठी कुछ भी नहीं किया, मोसे भी कुछ नहीं किया, लेकिन एक रूप चाहिए परमेश्वर को काम करने के लिए। इसके लिए मोसे के हाथ में एक लाठी दिया था। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास क्यों रोते हो, लाठी क्यों उठाओ। लाठी की मोसे उठाया, काम परमेश्वर ने किया है। Praise the Lord।
ऐसे कहता है परमेश्वर को बोलने के एक मुंह चाहिए, मेरा मुंह वो यूज करता है, बस मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम परमेश्वर का समझेगा, परमेश्वर का वचन है, ये पास्टर का वचन है, समझेगा तुम ये वचन का बेनिफिट पूर्ण से तेरे को मिलेगा। इसके लिए गिदोन कहता है, गिदोन का पटयम परमेश्वर का पटयम। आत्मरिक से गिदोन का साथ खड़े रह के कौन युद्ध करता है? परमेश्वर। ऐसा हम कुछ करता है, हम अकेला कुछ नहीं करता है, हमारा साथ हमारा परमेश्वर रहता है, वो विश्वास रखो तो हमारे कार्य में सक्सेसफुल होएगा। कभी हम सोचेंगे मैंने किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते।